जरूरत है वो तो वहाँ भी ये जो कुछ उनके भाग में वो वहाँ भी कपड़ा मिल जाएगा और एक सिस्टम मिल जाएगा और आराम से रहेंगे। लेकिन ये समाज डूब जाएगा, ये आत्मा डूब जाएगी, नरकों में 84 में चली जाएगी। तो इसलिए महात्माओं को आप अपना समझें। तो महात्मा हमारे लिए आते हैं, हमारा काम करते हैं, हमारे दुख को हरते हैं, हमारे दुख को सुनते हैं, हमारी व्याधा दूर करते हैं, लोक को बनाते हैं, पर लोक में जीवात्माओं की रक्षा करके पहुंचाते हैं और जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं। ये महात्माओं का वेशभूषा इसीलिए हुआ करता है। लेकिन जो वेशभूषे को नहीं समझते हैं तो क्या किया जाएगा। तो इसलिए आप हमको तो आप अपना समझें और मैं तो आपको अपना समझता ही हूँ कि आप सब मेरे ही हो। हमने तो कोई ऐसा उपदेश किया नहीं है कि जात पात का कोई झगड़ा रख दिया हो कि तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम छोटे हो, तुम बहुत ऊंचे हो। हमारे पास तो जो भी आते हैं हम सबको गले मिलाते हैं। आप देखते नहीं हो, सबके बीच में घूमते रहते हैं, सबसे मिलते हैं, कोई भी होगा सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं और सबकी बात को ध्यान से सुनते हैं और जितना हो सकता है उतना उनको लाभ पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप तो समझे अपना और मैं आपको समझता हूँ और मुझसे जितना भी आप लाभ और फायदा उठाना चाहें हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन ये जरूर पूछूंगा और कभी समय आएगा पूछने का तो ये जरूर पूछूंगा कि आपको हमसे क्या चाहिए, हमसे आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज ऐसी चाहते हैं, कौन मदद लेना चाहते हैं, किस तरह की सेवा आप हमसे चाहते हैं, किस तरह का काम हमसे चाहते हैं। हम जो भी काम चाहेंगे सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जन जन को जब महात्माओं ने आवाज को उठाया है तो जन जन को स्थिति देखना चाहा और हम ये चाहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग जैसी हो, सारी सृष्टि में स्वर्ग जैसा सुख हो, भरपूर वस्तुएं हो, सस्ती वस्तुएं हो, सबके चरित्र हो, सब में प्रेम हो, सब में सदाचार हो, सब लोग भगवान को याद करें, सब लोग भगवान का स्मरण करें, सब लोग निरोगी हो जाए और सब लोग सुंदर हो जाए। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई बहरा न हो, सबसे सब अच्छे हो। इस तरह की कामना आपके लिए उस भगवान से करते रहते हैं और ऐसा ही वातावरण बन रहा है कि एक समय आएगा तो लाचार होकर, मजबूर होकर, दिवस होकर, मार खाकर और चिल्लाकर और रोकर और तड़प कर और जल कर आप धर्म की तरफ दौड़ पड़ोगे और कहोगे अब तो हम धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हमने तो दुनिया सब कुछ देख लिया है, अब सीधा रास्ता हमको चाहिए। तो उस समय पर भी हम आपको गले लगाएंगे और उस समय भी आपको प्रेम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और ये चाहेंगे कि सबका जन जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं, 70 से लेकर 80 तक मेरी बात को आप नहीं सुनोगे तो वो मुसीबत आपके सिर पर आएगी, वो आपत्ति आपके सिर पर आएगी, वो चिल्लाओगे रोगे जो लिखने में नहीं आ सकता है। इस तरह की आपत्ति आने वाली है। हमने 70 से और 80 तक 81 के अंदर तक आपको बताया। आप ये चाहते हो बाबा जी कल बदल दे, बाबा जी आज बदल दे, बाबा जी 1 घंटे में बदल दे। बोझा लगा हुआ है सिर के ऊपर, कपड़ा सब गंदा हो गया है, उसको न तुम एक दिन धो सकते हो न 2 दिन धो सकता है। इसलिए जो पाप करते 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 जो रोम रोम और रग रग आपने नीचे से लेकर ऊपर तक गंदा कर लिया है और कहते हो 1 दिन में बदल दीजिए, 1 घंटे में बदल दीजिए, 1 घंटे में सुखी कर दीजिए, 1 घंटे में शांति कर और 1 घंटे के अंदर में आत्म कल्याण और आत्म ज्ञान दे दीजिए, 1 घंटे में मुक्ति दे दीजिए और मोक्ष दे दीजिए। बच्चा हो तो जाएगा लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन 70 से और 80 तक का जो पाठ पढ़ाया वो इसीलिए पाठ पढ़ाया जाता है कि सारी दुनिया के अंदर में एक जन जागरण हो गया धर्म पर चलने के लिए और कर्म को लाने के लिए और सत्य पर और बुराई को छोड़ने के लिए एक अंदर जागरण तो हुआ। मालपुरा से एक आदमी ने आकर के होली पर, मैं मार्च के महीने में होली में 22 तारीख को आपके जयपुर में आ गया था। आपको आश्चर्य होगा कि मैं 20 तारीख को मथुरा में था, एक दिन रह करके और 22 तारीख को आपके जयपुर में आ गया मार्च में और 22 से लेकर के मैं 28 तक अपने यानी आपके जयपुर में रहा और 29 तारीख को रात को मैं मथुरा पहुंच गया और मैं बराबर मथुरा ही में हूँ। कल मैं रात को फिर वापस जयपुर आ गया। तो आपको ये जानना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि बाबा जी किस तरह से मेहनत और परिश्रम आपके लिए करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझ सके तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, क्या आपको समझा सकूंगा। तो बड़ी सीधी सादी बात को उसको सुनने की चेष्टा करें कि बाबा जी चारों तरफ हिंदुस्तान में इस तरह से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कर्म का प्रचार कर रहे थे, धनुरा पिट गया। और बाबा जी से किसी को डरना नहीं चाहिए क्योंकि बाबा जी सबके हित के लिए काम कर रहे, सबके कल्याण के लिए सोच रहे हैं, सबकी भलाई के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए। लेकिन बाबा जी से आपको डर क्यों है? असली डर यह है कि बीमारी आपको आ गई,
बाबा जी दवा देते हैं, आप अपनी बीमारी के दुख से रोने लगते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि बाबा जी हमारे यानी छेड़छाड़ करते हैं। तो मवाद आपको हो गया और बाबा जी चाहते हैं कि जरा सा इसका मवाद खोल दिया जाए तो निकल जाए, रात को ये आराम से सो जाए। लेकिन उस मवाद से आप तड़पते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि मेरे मवाद को छूना नहीं, अगर तुमने छू लिया तो मेरे दुश्मन हो। महात्मा जानते हैं कि इसका मवाद निकल जाएगा और ये रात को आराम से सोएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये दुनिया में जन जन में मवाद आ गया और महात्मा हमेशा इसको निकालना चाहते हैं। जैसे ही मवाद निकला और सबको नींद आ जाएगी और दूसरे दिन मलाद पट्टी बांधी जाएगी और 2-4 दिन में फिर ठीक हो जाएंगे, आराम से सोएंगे और रहने लगेंगे मिलजुल कर प्रेम के साथ में। सब ज्यादा इनकी कट जाएगी, तब आपकी समझ में आएगा कि महात्मा कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो ये सब के सब बेचारे बीमार और परेशान और दुखी बैठे हुए हैं और ये कुछ न कुछ लेने के लिए आए। तो बाबा जी को वो भी देने दीजिए और घबराने की कोई बात नहीं है, समय आने पर सब कुछ समझ में आएगा। देखो देखो महंगाइयों से कान खोल कर सुनो, अभी महंगाई और आएगी, कपड़े महंगे होंगे। हम कुछ नहीं जानते कि अभी कपड़े का भाव क्या है। इतना जरूर जान सकते हैं कि पिछले महीने में कपड़े का भाव दोगुना ज्यादा हो गया। वो मोटा कपड़ा आप खरीदते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, दोगुना हो गया ज्यादा कपड़ा। जितना कपड़ा आज की तारीख तक महंगा हो गया, अभी और महंगा होगा। पहले समझ लें आप, आज कोई भी चीज सस्ती हो गई हो फसल पर, चाहे चने सस्ते हो गए, चाहे गेहूं सस्ते हो गए, चाहे मटर सस्ता हो गई, चाहे तेल सस्ता हो गया, जो कुछ भी फसल पर सस्ता हो गया वो तो किसानों का लेने के लिए सस्ता हो गया। जब किसान दे देगा, इसके घर से जब निकल जाएगा तो उसके बाद में फिर महंगा दूना हो जाएगा। समझ लो आप, किसान मेहनत करते हैं, किसान सुबह शाम जलते हैं, किसान सुबह शाम गलते हैं। ये सारी मेहनत देश के अंदर किसान करते हैं। 90% सारे देश के अंदर में किसान मजदूर और मेहनत करने वाले हैं और इन्हीं से सब कुछ वसूल किया जाता है। यही सुबह शाम में बाल बच्चों के खेती में बाल बच्चों के पहाड़ में बाल बच्चों के हर जगह ये लगे रहते हैं, खून पसीना बहाते रहते हैं और इनके दुख और दर्द को कोई नहीं सुनता, कोई सुनने वाला नहीं। राजा के राज में उस समय पर अगर कोई सताता था और किसान चला गया, सरकार हमको तो आपका अधिकारी और सिपाही सता रहा, फौरन बुलाया और उसके साथ क्या करते थे वो तो आपको मालूम। लेकिन इस समय पर लोग सताए जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई न्याय करने वाला नहीं और कोई रक्षा करने वाला नहीं। न जान की कोई रक्षा करने वाला, न माल की कोई रक्षा करने वाला, न बच्चों की रक्षा करने वाला, न स्त्रियों की रक्षा करने वाला, न जानवरों की कोई रक्षा करने वाला, न धर्म से कोई लाने वाला, न धर्म की कोई रक्षा करने वाला, किसी तरह की कोई भी इस समय पर नहीं। ये व्यवस्था अस्त और व्यस्त हो गई है और तुम किसान यदि चाहते हो कि दिल्ली से मेरी कोई व्यवस्था बना देगा या जयपुर से कोई मेरी व्यवस्था ठीक कर देगा, तो ये कुछ नहीं, आपको जन जन को जगना होगा और महात्माओं की बात को सुनना होगा और जन जन के अंदर में जब ये प्रेरणा आएगी तब जाकर के कुछ काम बन जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। सारा किसान इस समय पर रोता और तड़पता है, लेकिन कोई नहीं, मैं भी देहात में घूमता रहता हूँ और मैं भी अभी किसान का ही बच्चा हूँ। अभी मथुरा आश्रम पर आपके राजस्थान के देख करके आए, रात और दिन जग कर और रात और दिन लग करके यानी अनाज उठा करके और रख करके 500 मन अनाज उठा करके और रख करके रात और दिन लग करके आया हूँ और अभी और सो आया हूँ, जो कि लोग पीछे से अपना उठाते रहेंगे। तो मैं उस तकलीफ को समझता हूँ कि कितनी तकलीफ और कितनी मेहनत होती है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लोग तो हमको बिल्कुल एकदम से चूस रहे हैं। तो ये सब नक्शा जो किसानों का नर नारी बच्चे बच्चियों का बैठा हुआ है, इनकी तरफ जब तक कोई नहीं देखेगा सामान्य दृष्टि से, तब तक कोई भला नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी बात को बहुत दूर तक सोचो और समझो इसके लिए, और नहीं समझोगे तो आपको बड़े संकट आएंगे। अनाज महंगा, कपड़ा महंगा, लोहा महंगा, ये महंगा, खाद महंगी, चीनी महंगी, वो महंगा, वो महंगा, वो महंगा, वो महंगा, सब चीजें अभी महंगी आएगी। व्यवस्था अभी अस्त होगी। अखबार और रेडियो ये झूठ बोलते हैं और किसानों को हमेशा धोखा देते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी शहर में रहते हैं
वो अखबार और रेडियो में फंस गए हैं। उनकी बुद्धि 24 घंटे चक्कर खाती है। किसानों के दुख और दर्द की बात को वो भी नहीं सुन पाते हैं। और किसान बेचारे क्या करें, ये सुबह से शाम तक अपने बाल बच्चों के पालन पोषण करने के लिए किस तरह से मेहनत करता रहता है, इसे फुर्सत मिलती नहीं है। तो इसलिए अखबार और रेडियो की बात को यानी 15 आने क्या, मैं तो 17 आने झूठी समझता हूँ। और जब तक अखबार और रेडियो की बात को आप झूठी नहीं समझोगे, जब तक आपके सामने गरीबी दूर करने का नक्शा सामने नहीं आएगा, सस्ती का नक्शा जब तक सामने नहीं आएगा, जब बाजार में जाओगे सस्ती जब तक चीजें आपको नहीं मिलेगी, जब तक आपके ये कष्ट दूर नहीं होंगे, तब तक विश्वास करने की क्या जरूरत है आपको आपके सामने। और ये सब कुछ आपसे वसूल किया जाएगा।